दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था दोस्तों, वो था 83.06 और मैंने क्लियरली बोला था अगर स्पॉट 83.06 के ऊपर रहता है तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा 83.11 और 83.11 के ऊपर मैं देखूँगा 83.15 या 83.16 और इसके ऊपर जाएगा दोस्तों तो ही हम 83.21 देख सकते हैं। ये अपसाइड का लेवल है, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं 9 o'clock को क्या हुआ। ओपनिंग 83.06 के ऊपर हुआ, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यहाँ से अपसाइड हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया फ्यूचर्स में ट्रेड लिया, अच्छा सा अराउंड 8 to 9 पैसा प्रॉफिट वहाँ पे हो गया दोस्तों। उसके बाद उसको एग्ज़िट करते ही या उसको कंटिन्यू किया किसी ने होल्ड करने की, तो वापस 83.10 83.11 के पास आया, फिर से अप ट्रेंड लिया 3 o'clock को। आप देख सकते हैं फिर 3 o'clock को 83.16 टच किया दोस्तों। टच करते ही फिर वापस क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आया, फिर भी 83.10 को ब्रेक नहीं किया और फिर अभी ट्रेड कर रहा है यही जोन में, मतलब 83.11 और 83.16 जोन में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये जोन जो है दोस्तों, ये 5 पैसे का जो जोन है ना, 83.16 और 83.11 सबसे क्रिटिकल है। अगर 83.11 को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ 83 है, 83.16 को ब्रेक करेगा तो ऊपर के तरफ बहुत अपसाइड की ऑप्शंस है, तो मूवमेंट हो सकती है दोस्तों। तो ये है मोटा मोटा आज का ट्रेड। एक ही ट्रेड लिया दोस्तों, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया। एक और ट्रेड लिया था हमने फ्यूचर्स ऑप्शंस में, बट आई थिंक उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं आज ट्रैक नहीं कर पाया मार्केट को दोस्तों। तो ये 2 ट्रेड थे, बट ऑल इन ऑल थोड़ा म्यूटेड डे था, रेंज बाउंड था, इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं किया दोस्तों मार्केट पे। कंट्रोल रखा अपने आप पे कि रॉन्ग ट्रेड ना ले और अपना कैपिटल बचा के कल मंथली एक्सपायरी के लिए अच्छा ट्रेडिंग ले सकते हैं, इसीलिए हमने पैसे बचा के रखे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। आज शाम को एनीवे यूएस का कोई मेजर डेटा नहीं आया है दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा ट्रेड म्यूटेड रहेगा। बट कल के लिए जो एक्सपायरी है ना दोस्तों, मंथली एक्सपायरी, उसको अगर हम उसके ऊपर अगर हम थोड़ा वेटेज दें तो उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा डेटा ले रहा हूँ दोस्तों, ये एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने एक टॉप रेंज बनाया था 83.24 का और ये बॉटम रेंज बना है 82.94 का। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 पैसा, इन दोनों के बीच में 30 पैसा का डिफरेंस है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रेंज बन गया, ठीक है। और ये रेंज कब से है? 6th ऑफ लास्ट मंथ से लेके 6th ऑफ सितंबर से लेके आज तक, मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन एक रेंज में है। इसका मतलब क्या है? कंसोलिडेशन 30 पैसे के रेंज में हो रहा है और जब भी कंसोलिडेशन होता है तो ट्रेंड नॉर्मली अपसाइड ब्रेकआउट देता है। 90% ऑफ द टाइम में अपसाइड ब्रेकआउट ही देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं डबल बॉटम भी बन चुका है, एक बॉटम यहाँ एक बॉटम यहाँ, ऑलमोस्ट 82.80 या 8183 के लेवल पे डबल बॉटम भी बन चुका है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट आना चाहिए दोस्तों 82.41 टच करने, 83.41 टच करने के लिए। तो वही मैं लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसी बेसिस पे आज क्लोजिंग पे मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, वो है 83.125 सीई और 83.25 सीई, जो सबसे सस्ते में मिल रहा था। मैंने ऐसे ही लिया है एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। चलिए हम करते हैं हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान। बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान रखूँगा दोस्तों मैं तो कल के लिए, क्योंकि मुझे रॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है कल के लिए। एनीवे मेरे 2 पोजीशंस बन चुके हैं, उसी को ट्रैक करूँगा। बट जो भी नए पोजीशन लेने वाले हैं या सोच रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। अगर आप अपसाइड नया पोजीशन बनाना चाहते हैं
तो सिर्फ 83.16 के ऊपर ही बनाइए। 83.15 पे है तो भी पोजीशन मत बनाइए क्योंकि नीचे जाने के चांस है। और अगर डाउन साइड और अगर 83.16 ब्रेक होता है दोस्तों तो पहला टारगेट अपना रखिए 83.21 का। और अगर 83.21 के ऊपर जा रहा है दोस्तों तो अगला टारगेट रखिए स्ट्रेट 83.231 का। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा दोस्तों कि अगला क्या हो सकता है बोल के। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आप वॉच कीजिए 83.10। जो लोग सेलिंग करना चाहते हैं या नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, 83.10 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप सेलिंग शुरू कर सकते हैं, बट याद रखिए इसके नीचे एक लेवल है वो है 83.06। जब तक ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता, कन्विंसिंगली मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए दोस्तों सेल साइड पे और तभी नीचे गिरना चाहिए, तब हम कन्विंस हो सकते हैं कि 83.06 के नीचे जाएगा और पहला टारगेट होगा 83। 83 के नीचे आपको एक और सपोर्ट है 82.94। अगर 82.94 को ब्रेक करता है दोस्तों तो अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है ऑलमोस्ट 82.8 के तक। ठीक है, तो ये नंबर्स डाउन साइड के तरफ है दोस्तों, ये नंबर्स अप साइड के तरफ है। आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो मैंने यहाँ दिया है उसे देख के आप अपना ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि मैं हर दिन वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, अपडेट्स देता रहता हूँ मार्केट के आवर्स में मैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, before we get into the trade plan, let's see what happened today in the market and compare it with my yesterday's analysis. Friends, yesterday I had given you a very important number which is 83.06, and I had clearly told you that if spot is above 83.06 then spot should go to 83.11, and if spot is above 83.11 spot should go and test 83.16, and only above 83.16 spot can look for 83.21. right now let's analyze this much. At 9 in the morning you can see here opening itself was at 83.6. This gave me a conviction that spot should go up, so we took one trade over here in futures. It gave us a healthy 9 paisa kind of profit. So people who booked that profit, good. People who held that position, I'm sure would have made their profit over here when spot touched 83.16 or close to that number. So technically our target was almost met on the futures trade. You can see here it went up, broke 83.11, came down, did not break 83.6, again went up, tried to break 83.16, again came down, did not break 83.6, again went up in the evening after 6 o'clock, and now it's consolidating between 83.16 and 83.11. This 5 paisa range is very important friends for tomorrow. Tomorrow is the monthly expiry, and hence this 5 paisa range becomes very important for us to be observing, and based on this is going to be my trade plan for tomorrow. One more things friends that I want to bring it to your notice. All right, let's take it a little bit range over here, and you can see here friends, this is the 1 hour chart of last 20 days. So almost from the 6th or 7th there is a downside line that has happened which is 82.94, and on the upside friends there is an important line which is 83.24. The distance between these 2 points is 30 paisa. So from last almost 20 days spot has been going up and down in this range of 82.94 to 82.24. That means spot is consolidating, and when there is a good consolidation that happens friends, always the trend will be on the upside.
until and unless we have some very bad news that is coming, technically the trend will be on the upside when there is a long consolidation. I think 20 days is a very good number of consolidation, and I expect trend to be on the upside. Hence, for tomorrow, I have bought 83.12 CE as well as 83.25 CE in a smaller quantities just for testing, to see if at all we get a breakout tomorrow and we don't get disappointed like what happened on Friday in the morning at 4 o'clock, right? That's been my trade which I'm carrying forward for tomorrow. Now let's prepare our trade plan for tomorrow, friends. All right, for the trade plan for tomorrow, let me just take this chart itself. It's easier to explain. So friends, a very important number that we need to watch out for tomorrow. So let's say somebody is taking a fresh trade tomorrow on the buy side. You should take buy side only when you see spot breaking 83.16. If spot is below 83.16, there is no point taking a buy trade. Above 83.16, my first target will be 83.21, and above 83.21, if spot is going on the upside, my next target will be 83.31. These are on the upside. So people who think that market is bullish or your dollar is bullish, they should trade on these levels on the upside. For people who think rupee is bullish or dollar is bearish, they have to wait for 83.10 to be broken. Wait for 83.10 to be broken. Below 83.10, again there is another support which is 83.06. Only if this support breaks, then your next target will be 83, and below 83, friends, your another target will be 82.94. Okay, so this range is very important for tomorrow. Whoever wants to be a part of the expiry trade have to plan themselves well, because it's important that you take trades at the right levels, whether it is on the supports on, or whether it is on the resistance on the upside or on the supports on the downside. So be very careful while choosing your trade tomorrow, friends. This is my trade plan. I hope you liked my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, please press the bell icon so that you get notified. And you can also join my Telegram channel free. The link is right below in the description. I keep giving updates during market hours in my Telegram channel. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.